प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू की जमात का पहला लेक्चर है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सबक शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबक शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ा नंबर 21। सबक की बुलंदख्वानी से पहले सबक का खुलासे की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी शायरी और कलाम के ज़रिए ख़ास तौर पर सिंध के लोगों में इस्लाम का जज्बा पैदा किया। सिंध के मशहूर सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह हाला के नज़दीक एक कस्बे में 1679 में पैदा हुए। बचपन से आप बुज़ुर्गों की खिदमत में लगे रहे। वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद एक टीले पर रहने लगे। लोग भी आपसे मोहब्बत व अकीदत रखने की वजह से वहाँ आबाद होना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता करके एक नई बस्ती बन गई जिसे भट का नाम दिया गया। आपने शायरी के ज़रिए लोगों को दीन इस्लाम, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने और नेकी करने और आपस में प्यार व मोहब्बत से रहने का सबक दिया। आपके शायरी के कलाम को शाद व रिसालो कहा जाता है और सबसे पहले जर्मनी के एक डॉक्टर ने इसे छपवाया। आपके कलाम का उर्दू तर्जुमा सिंधी ज़बान के नामवर शायर शेख अयाज ने किया है। आपकी वफ़ात 1756 में हुई। हर साल आपका उर्स 14 सफ़र को बड़ी अकीदत से मनाया जाता है। सबक के खुलासे के बाद अब आते हैं सबक की बुलंदख्वानी की तरफ। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह, सिंध के मशहूर सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह हाला के नज़दीक एक कस्बे में 1679 बामुताबिक 1102 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद हबीब था। आप बचपन ही से नेक थे। आपने अपना अक्सर वक्त बुज़ुर्गों की खिदमत करते हुए गुजारा। आप अपने वालिद की वफ़ात के बाद हैदराबाद के करीबी इलाके हाला में मौजूद एक टीले पर रहने लगे। यहाँ तक की बुलंदख्वानी बच्चों हम आपको कराएंगे। आगे की बुलंदख्वानी आप अपने वालिदैन की मदद से खुद ही करें। सबक के खुलासे और बुलंदख्वानी के बाद अब आते हैं सबक के काम की तरफ। सबक शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के सवाल जवाब और मुतल्लिका काम अपनी किताब और कापी में मुकम्मल करें। यानी जो काम आपको किताब में करने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी किताब में करेंगे। इसी तरह जो काम आपको कॉपी में मुकम्मल करने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। कॉपी में काम शुरू करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएं। टाइटल पेज के मुतालिक बताया कि सबक का नाम खूबसूरत तरीके से एक पूरे सफ़े पर लिखेंगे। फिर सफ़ा नंबर लिखना शुरू करेंगे। फहरिस्त के सफ़े में जहां आपने फहरिस्त बनाई है तो वहां सबक का नाम, तारीख और वो सफ़ा नंबर लिखेंगे जहां से सबक शुरू हो रहा है और वो सफ़ा नंबर लिखेंगे जहां आपका सबक ख़त्म हो रहा है। सबक के सवालात नीले रंग की पेंसिल से लिखें और जवाबात आम पेंसिल से लिखें। हर लफ्ज़ के लिखने के बाद एक उंगली का फासला दें, फिर दूसरा लफ्ज़ लिखें। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें। अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। सबक की बुलंदख्वानी और खुलासे के बाद सबक के सवाल जवाब और मुतल्लिका काम अपनी किताब और कॉपी में करेंगे। यानी जो काम आपको किताब में करने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी किताब में करेंगे। इसी तरह जो काम आपको कॉपी में करने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। कॉपी में काम शुरू करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज किसे कहते हैं कि एक पूरे सफ़े पर सबक का नाम खूबसूरत तरीके से लिखें। नंबर 2, सफ़ा नंबर लिखें। सफ़ा नंबर कॉपी के सफ़े के सबसे ऊपर लिखेंगे। फिर फहरिस्त के सफ़े में जहां आपने फहरिस्त बनाई है वहां फहरिस्त के सफ़े में सबक का नाम लिखेंगे।
तारीख के कॉलम में वो तारीख लिखेंगे जिस तारीख से आप ये सबक शुरू कर रहे हैं, और कॉपी का वो सफ़ा नंबर लिखेंगे जिस सफ़े नंबर से वो सबक शुरू हुआ है, और वो सफ़ा नंबर लिखेंगे जिस सफ़े नंबर पर वो सबक ख़त्म हुआ है। सबक के सवालात नीले रंग की पेंसिल से लिखें और जवाबात आम पेंसिल से लिखें। हर लफ्ज़ लिखने के बाद एक उंगली का फासला दें, फिर दूसरा लफ्ज़ लिखें। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें। अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। सबक का टाइटल पेज बनाने के बाद अगले सफ़े से अल्फाज मायने करेंगे। अल्फाज मायने: कस्बे छोटा सा इलाका, गांव, बचपन छोटी उम्र, बुजुर्गों बड़ी उम्र के लोग, टीले पहाड़ी, अकीदत मोहब्बत, अतात बात मानना। अल्फाज मायने के बाद अगले सफ़े से सवाल जवाब करना शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1, दर्जा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ, शाह साहब के वालिद का क्या नाम था? जवाब, शाह साहब के वालिद का नाम सैयद हबीब था। बे, शाह साहब किस ज़ुबान के शायर थे? जवाब, शाह साहब सिंधी ज़ुबान में शायरी करके लोगों को दीन की दावत देते थे। जीम, शाह जो रिसालों का उर्दू तर्जुमा किस शायर ने किया? जवाब, शाह जो रिसालों का उर्दू तर्जुमा सिंधी ज़ुबान के शायर शेख अयाज ने किया। दाल, शाह जो रिसालों का सबसे पहले किसने तर्जुमा किया? जवाब, शाह जो रिसालों का सबसे पहले जर्मनी के एक डॉक्टर ने तर्जुमा किया। वाओ, आपका उर्स हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? जवाब, आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल 14 सफ़र को बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है। सवाल नंबर 3, वाहिद की जमा लिखिए। वाहिद जमा: बस्ती बस्तियाँ, साल सालों, ज़ुबान ज़ुबानें, बुज़ुर्ग बुज़ुर्गों, नाम नामों। सवाल नंबर 4, खुशखत लिखिए। शाजो रिसालो, मवाद, सूफ़ी, शायर, बुज़ुर्ग। जिस तरह आपको कॉलम बने हुए नज़र आ रहे हैं इसी तरह आप अपनी कॉपी में कॉलम बनाएंगे और सफ़े की पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक आप ये अल्फाज खूबसूरत तरीके से आराम से लिखेंगे। जल्दी करके और गंदी राइटिंग में हरगिज़ आप ना लिखें। सवाल नंबर 5, दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज जुमले। अल्फाज ज़ुबान: पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। जर्मनी की दवाएं बहुत मशहूर है। अकीदत व एहतराम: हमें बड़ों के साथ अकीदत व एहतराम से पेश आना चाहिए। शायर: अल्लामा इकबाल एक शायर थे। पैदा: शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह हाला के कस्बे में पैदा हुए। अब तक का जो काम था वो आपने अपनी कॉपी में मुकम्मल करना था। ये काम आप अपनी किताब में मुकम्मल करेंगे और आप जब स्कूल कॉपी जमा कराने आएंगे तो अपनी किताब भी जमा कराइएगा ताकि आपकी किताब का काम भी चेक हो सके। सवाल नंबर 2, खाली जगहों में दुरुस्त लफ्ज़ लिखिए। अलिफ, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई 1679 ईस्वी में 1102 हिजरी में पैदा हुए। अलिफ में क्या आएगा? 1102 हिजरी। बे, आपके वालिद का नाम डैश था? सैयद हबीब। जीम, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल सन डैश में हुआ? 1165 हिजरी में। दाल, शाह साहब सिंधी ज़ुबान के डैश हैं? शायर हैं। वाव, शाह जो रिसालो डैश ज़ुबान में है? सिंधी ज़ुबान में है। सवाल नंबर 6, खाका मुकम्मल कीजिए। ये हीरे की तस्वीर बनी हुई है। सबसे पहले आप इसकी लाइनों को मुकम्मल करेंगे, खाका मुकम्मल करेंगे और फिर उसके अंदर जो हीरे के मुताबिक जो रंग होता है वो रंग आप उसके अंदर खूबसूरत तरीके से भरेंगे। आपका लेक्चर यही ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वह आप हमसे स्कूल के वक्त में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।